राव श्री सूरजमल जी आड़ा की मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के उपलक्ष्य में और उस आंदोलन के लिए हम एक निमंत्रण मिला था केंद्रीय सरकार के तरफ से। तो हम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में केंद्रीय सरकार से, विभिन्न एजेंसियों से और अपने जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत के लिए कल दिल्ली गए थे। बहुत ही सार्थक और बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, पक्ष रखा और अपनी पूर्व शर्त से अवगत कराया कि हम किसी भी हालत में उस स्थान पर मंदिर के पूर्ण निर्माण की पूर्व शर्त को मनवाए बगैर अपना आंदोलन पूर्ववत जारी रखेंगे और उसके बाद ही अन्य मांगों के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। उस विचार विमर्श के तहत हमने इंडिकेट किया कि बाकी हमारी क्या मांगे हैं। तो हम इस पूर्व शर्त के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं कि मंदिर का पुनः उसी जागृत स्थान पर पुनः निर्माण हो और यथाशीघ्र निर्माण हो। हमारी वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए। हमारी जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस पूर्व शर्त को माना। उनको भी पीड़ा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। उन्होंने हमें अवगत कराया अपनी पीड़ा से, तो हम उनके भी इमोशंस को समझते हैं। उन्होंने इसी क्रम में कल 3 अक्टूबर को आफ्टरनून में 3 बजे कोटा के अंदर एक मीटिंग रखी है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी संबंधित एजेंसी से सभी अधिकारी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभी को आदेशित किया जाएगा कि किस प्रकार तकनीकी समाधान इस छतरी को पूर्ववत उसी आकार प्रकार में बनाने के लिए समाधान खोजा जाएगा। उस समाधान को खोजने के लिए कल, जैसा मैंने आपको बताया, 3 अक्टूबर को 3 बजे कोटा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विभिन्न विभाग जो इसमें सम्मिलित हैं, संबंधित हैं, उनके पदाधिकारी होंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहले 3 अक्टूबर को एक दूसरे स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसके लिए हमने विरोध दर्ज कराया। उस विरोध को भी समझा गया और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। तो आप सभी, क्योंकि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि और सभी चीज़ों से आप अपडेट रहना चाहते हैं, कहना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम को भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमने अपना 8 तारीख का कार सेवा और महापड़ाव का कार्यक्रम रखा हुआ है। वो कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेगा। हमारी पूर्व शर्त जो हम अन्य मांगों पर विचार विमर्श करने से पहले सभी के सामने रखे हुए हैं, वो यथावत रहेगी। उसी प्रकार आंदोलन भी यथावत जारी रहेगा। आप सभी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कृपया पूछिए। स्पीकर साहब ने इस पहल को आगे बढ़कर चर्चा में लाए हैं, क्या मानते हैं इसको, आप किस प्रकार देखते हैं? श्रीमान ने पूछा कि स्पीकर साहब अपने इनिशिएटिव लेके अपनी तरफ से पहल कर उनके ऑफिस से कॉल करवा कर और हमें अपना प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ आमंत्रित किया सर्व समाज की बात सुनने के लिए। तो उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और वो हमारे माननीय इतने बड़े ओहदे पर विराजे हुए हैं और हमारे इलाके के सांसद महोदय हैं। तो और ये जो प्रोजेक्ट है, ये उनका बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है। ये वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ में आगे बढ़ाया जाए। हम भी पूरे हाड़ौती वासी, पूरे प्रदेशवासी ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े। हम किसी भी प्रकार से इस प्रोजेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज राव श्री सूरजमल जी आड़ा का मंदिर पुनः निर्माण हो, वो हमारी पूर्व शर्त है और उसी पर हम कायम हैं। और भी हम
अन्य मांगे हैं श्रीमान, लेकिन अन्य मांगे हमने सबको अवगत भी करा दिया है कि जो प्रस्तावित कोटा बूंदी एयरपोर्ट है उसका नाम राव सूरजमल हाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। उनकी जो डोली की ज़मीन है वो कब्जा मुक्त हो। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर राव सूरजमल जी हाड़ा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो। एक हाड़ा राजवंश और राव सूरजमल जी हाड़ा को सम्मिलित करते हुए एक हमारे सभी पूर्ववत शासकों का और हाड़ौती प्रदेश का पैनोरमा बने, उससे भी उन्हें अवगत कराया है। और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे इस प्रकार की क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करने में, उन सभी को अपना डिपार्टमेंट लेवल पर कार्रवाई करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए उनके विरोध में। और इस बनने वाले स्मारक को, मंदिर को एएसआई या किसी और एजेंसी के द्वारा संरक्षित किया जाए। तो ये अन्य मांगे हैं, लेकिन इन अन्य मांगों पर हम तभी आगे बढ़ेंगे या डेलीगेशन लेवल टॉक्स करेंगे या आगे अपना इसके बारे में लेटर राइटिंग और डिटेल्स वगैरह फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे, जब हमारी पूर्व शर्त जो कि मंदिर पुनः उसी स्थान पर निर्माण हो मानी जाएगी, तब तक आंदोलन यथावत जारी रहेगा। 3 अक्टूबर की बैठक में क्योंकि वो एक टेक्निकल मीटिंग है, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाएगी, तकनीकी समाधान खोजे जाएंगे, तो केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित विभागों के लोग होंगे। हमारी तरफ से मंत्रिमंडल के 3 सेलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स भी, प्रतिनिधि मंडल के ऑफिस बेयरर्स भी उसमें हिस्सा लेंगे। प्रशासन अभी तो तक आज क्या अक्टूबर की जो महापड़ाव की घोषणा है उससे क्या सरकार घबरा गई? जस्ट 3 तारीख प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन अभी तक की 3 तारीख को जो उनको करना है वो अभी कार्रवाई पे नहीं करना है क्या? वो क्या चाह रहा है प्रशासन? क्यों अभी तक वो ढीला पड़ा हुआ है? जैसा कि श्रीमान ने पूछा कि 3 तारीख को भूमि पूजन का जो पहले प्रस्तावित विचार था, उस विचार को, जैसा मैंने बताया, हमारे विरोध के बाद में उस विचार को निरस्त कर दिया गया है और सभी को निर्देशित किया है कि जो ऑल्टरनेट साइट दूसरी वाले स्थान पर जो भूमि पूजन होना था वो कार्रवाई को अभी स्थगित कर दिया गया है। नहीं, जहाँ अपन बनवाना चाह रहे हैं उसी स्थान पे वो नहीं बना रहे क्या? प्रशासन क्या चाहता है? उसकी हम आंदोलनकर्ता और हमारे साथ के सभी सर्व समाज ये चाहता है कि छतरी हूबहू उसी आकार में वहाँ पर स्थापित हो। उसी के लिए ये आंदोलन चल रहा है और वही होगा। उसके लिए अब हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए कल जो मीटिंग है उसमें उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, तकनीकी समाधान ढूंढने के लिए ही मीटिंग है। जो सारे संबंधित विभाग हैं वो अपनी अपनी तरफ से टेक्निकल फिजिबिलिटी जाहिर करेंगे। हम बहुत कन्विंस्ड है, जो मैं आपको अभी मास्टर प्लान और उसका सुपर इम्पोज्ड नक्शा वगैरह दिखाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये फिजिबल है, ये होगा, ये होकर रहेगा। तो इस मंदिर को यथावत वहाँ पर रखने के लिए श्रीमान जब वहाँ वार्ता करने के लिए गए, सौहार्दपुर में बात हुई है और उनकी मंशा भी जहाँ तक है हमारी बात को पूरी तरह से मानने के प्रयासरत है। सरकार सहमत है? मतलब नहीं, सहमत की नहीं करें, प्रयासरत है। हमारी भावनाओं को का कदर करते हुए वह इस दिशा में प्रयासरत है। तो सरकार में कार्यक्रम जो निर्धारित है वो उसी प्रकार से क्या रहेगा। आपको अभी भी लगता है कि 8 तारीख को आपका कार्यक्रम आपको सेट करना ही पड़ेगा? प्रशासन या उन्होंने भी हमारी तरह महसूस किया। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप बता रहे हैं, बिरला साहब आ गए हैं। हमारी कल केंद्र सरकार के निमंत्रण पर हम दिल्ली पहुंचे। वहां पर हमारी लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला और ओएसडी से बातचीत हुई, विमानपत्तन मंत्रालय से बातचीत हुई और बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि हमारा पहला मोटिव यही था कि पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरी मांग छतरी पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाए। तो उनका कहना था कि कल टेक्निकल टीम के साथ हमारी 3 बजे मीटिंग है कोटा में, जिसके अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। इसके बाद 5 या 6 बजे तक इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा कि छतरी को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा
इसके पश्चात ही हम और मांगों पर बात करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। 8 तारीख का महापड़ाव, घेराव और छतरी को उसी स्थान पर बनाने हेतु हम प्रयासरत हैं और सरकार नहीं बनाती है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम 8 तारीख को सर्व समाज के द्वारा उस छतरी का निर्माण स्वयं करेंगे। रामायण कराने का भी कार्यक्रम है वहाँ। बिल्कुल 3 तारीख से नवरात्र स्थापना के दिन से ही वहाँ पर 9 दिन का रामायण पाठ का आयोजन रखा गया है। यथावत रहेगा। बिल्कुल यथावत रहेगा।